वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूँ बच्चों असल बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर नामक फॉर्मूले के इंप्रूवमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो फुल जोश और एनर्जी के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रूवमेंट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, टॉपिक क्या है हमारा? प्रूवमेंट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आज की क्लास में हम लोग इसी चीज को प्रूव करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो सही बच्चे बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि प्यारे बच्चों हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगर प्यारे बच्चों हमारा LHS सॉल्व करने पर RHS के बराबर आ जाता है या प्यारे बच्चों RHS सॉल्व करने पर LHS के बराबर आ जाता है, तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अरे इतनी बात जान पाए, चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे अपने LHS वाले भैया जी को, और LHS वाले भैया जी हमारे क्या हैं बच्चे लोग, जल्दी से आप सभी लोग देख करके बताएंगे। तो क्या है प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्यारे बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद प्यारे बच्चों हमारा आंसर ये आ जाता है या RHS के बराबर आ जाता है, तो प्यारे बच्चों इसका मीनिंग क्या है कि हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये होता है। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमें इसी चीज को क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों पावर क्या लिखी हुई है, प्यारे बच्चों 2 लिखी हुई है। क्या लिखी हुई प्यारे बच्चों? पावर हमारी 2 लिखी हुई है। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, हमारे a माइनस बी की जो प्यारे बच्चों घात है वो पावर है, वो क्या है प्यारे बच्चों 2 है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस पावर को अलग अलग करेंगे। और कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो पिछला प्रूवमेंट बताया था प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, उसे प्यारे बच्चों ये पॉइंट मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। सेम प्यारे बच्चों उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर फिर से यूज करने वाले हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a माइनस बी की पावर 1 इंटू a माइनस बी की पावर 1। ठीक है बच्चा लोग, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। और कैसे आएगा बच्चा लोग, तभी अभी आप सभी लोग ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों में यहां पर ध्यान दीजिए, a माइनस बी की पावर 1 इंटू a माइनस बी की पावर 1। तो प्यारे बच्चों, सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या है कि जब भी हमारे बेस सेम होते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, बेस को हम लोग एक बार लिख लेते हैं और प्यारे बच्चों जो उनकी पावर्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। इतनी बात जानते हो ना? तो हाँ सर जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे a माइनस बी एक बार, और प्यारे बच्चों जिनकी पावर्स हैं इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अरे क्या करेंगे, कहो सर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों पावर को जोड़ा तो हमारा आंसर आ गया 2। क्या आ गया? 2। 2 क्या आ गया? अरे 2 आ गया। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, सब लोगों ने देखा कि हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आया। तो प्यारे बच्चों मीनिंग क्या है, हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं या इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सेम यही काम मैंने यहाँ पर भी किया है। प्यारे बच्चों मैंने इसकी जगह पे इसको लिख दिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों सभी लोग लगाएंगे इक्वल। ठीक है, अब बच्चे लोग आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, मैंने इस पार्ट को यहाँ से अलग कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सभी लोग इस पार्ट को भी नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे का सोल्यूशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख लेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर हमारी पावर 1 लिखी है तो प्यारे बच्चों पावर चाहे हम लोग लिखें या ना लिखें प्यारे बच्चों इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हमारी पावर 1 से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो प्यारे बच्चों वो पावर हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर पावर 1 है तो उसको हम लोग चाहे लिखे या लिखे प्यारे बच्चों उससे हमारा कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब a माइनस बी और a माइनस बी की क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और प्यारे बच्चों किस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अभी आप सभी लोग ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट में हमारे जितने टर्म हैं उनकी प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट के जितने टर्म हैं उन सबसे मल्टीप्लीकेशन होगी। और प्यारे बच्चों कैसे होगी तो अभी आप सभी लोग ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारे a वाले भैया हैं सबसे पहले हम लोग इसकी मल्टीप्लीकेशन a से करेंगे, उसके प्यारे बच्चों b से करेंगे। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा और कोई टर्म होता तो प्यारे बच्चों उससे भी हम लोग इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देते। तो प्यारे बच्चों ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हुई है और समझाई हुई है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों a के आगे कौन सिंबल है, कौन सिंबल है प्यारे बच्चों, बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे, प्लस का सिंबल है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर हमारा कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट है और उसके आगे प्यारे बच्चों अगर कोई सिंबल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है कि प्यारे बच्चों उसके आगे किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल है। बहुत अच्छे। और अगर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा a के आगे प्लस का सिंबल है और प्यारे बच्चों इस a के आगे कौन सिंबल है, आप सभी लोग जल्दी से देख करके बताएं कौन सिंबल है, प्लस का सिंबल है। बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इस a और इस a के प्यारे बच्चों जो सिंबल है उनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इस प्लस को हम लोग चाहे लिखें या ना लिखें प्यारे बच्चों कुछ भी मैटर नहीं करेगा। और प्यारे बच्चों क्यों नहीं लिख रहे हैं तो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा, आज चलिए बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे जो टर्म है इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों जब हमने a और a की मल्टीप्लीकेशन की थी तो हमारा आंसर क्या आया, a स्क्वायर आया। क्यों आया प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारे प्यारे बच्चों टर्म क्या है, दोनों सेम है। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, बेस हमारे सेम हो गए और बेस अगर प्यारे बच्चों सेम हो गए इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, पावर का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या थी हमारी 1 पावर, यहाँ पर भी क्या थी 1 पावर। तो पावर 1 और 1 मिलकर कितने हो गए, कितने हो गए, अरे जोर से बोलो, 2 हो गए। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। चलिए और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इसी a की मल्टीप्लीकेशन हम लोग इस b से करेंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग a की मल्टीप्लीकेशन b से करने से पहले इनके सिंबल्स की भी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों a के आगे सिंबल था हमारा प्लस का और प्यारे बच्चों b के आगे हमारा सिंबल है माइनस का। तो प्यारे जब भी हम लोग प्लस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, माइनस आता है। प्यारे बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको प्लस माइनस के सिंबल्स की मल्टीप्लीकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, समझाई है। तो जिन बच्चों ने मेरी वो क्लास नहीं पढ़ी है जाकर के पढ़ लेंगे, उस क्लास को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने अब यहाँ पर प्लस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन करी तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया माइनस। क्या आ गया प्यारे बच्चों, माइनस आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग a और b की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा अलग टर्म है, यहाँ पर हमारा अलग टर्म है, इस वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों, केवल मल्टीप्लीकेशन होगा, पावर वगैरह का एडिशन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों ए बी हमारा आ चुका है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों a की मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से कर दी। अब बचे हमारे इस ब्रैकेट के b भैया। अब b भैया की मल्टीप्लीकेशन प्यारे बच्चों हम लोग इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से करेंगे। और कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर a की मल्टीप्लीकेशन की, सेम प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से b की मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पर कर देंगे। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे चलते, जल्दी से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए b के आगे कौन सिंबल है, माइनस का सिंबल है। और प्यारे बच्चों जब इस b की मल्टीप्लीकेशन हम लोग इस a से करेंगे तो प्यारे बच्चों सबसे पहले सिंबल की मल्टीप्लीकेशन होगी। और प्यारे बच्चों सिंबल की मल्टीप्लीकेशन करने पर हमने क्या देखा कि माइनस इंटू प्लस क्या आ गया प्यारे बच्चों, माइनस आ गया। अरे क्या आ गया, तो माइनस आ गया सर। बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों बी की जब हमने ए से मल्टीप्लीकेशन करी तो हमारा आंसर आ गया बी ए। क्या आया प्यारे बच्चों, बी ए आया। तो इतनी बात जान पाए, अरे जान पाए तो बोलो हाँ सर जान पाए। चलिए और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इस माइनस की मल्टीप्लीकेशन हम लोग इस माइनस करेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों इस बी की मल्टीप्लीकेशन हम लोग इस बी से करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों जब हमने इस माइनस की मल्टीप्लीकेशन इस माइनस से करी तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बहुत अच्छे। क्योंकि प्यारे बच्चों हमारा माइनस माइनस क्या होता है, अरे प्लस होता है। अरे क्या होता है, प्लस होता है। बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इस b की मल्टीप्लीकेशन हम लोग जब इस b से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बेस को एक बार लिख लेंगे और पावर्स को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों टर्म हमारे क्या हैं, सेम है, अर्थात एक जैसे हैं। इतनी बात जान पाए। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों इस b की जब हमने इस b से मल्टीप्लीकेशन करी तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक बात मैंने जो आपसे कही थी कि मैं आपको बात बताऊंगा, वो बात आप लोग यहाँ पर ध्यान से तरीके से समझ लेंगे, अच्छे तरीके से जान लेंगे। तो प्यारे बच्चों वो बात क्या है हमारी, ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको प्लस का सिंबल लगवाया था, लेकिन प्यारे बच्चों मैंने बाद में इसको हटा दिया था। क्यों हटा दिया था प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अगर प्यारे बच्चों किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट के आगे प्यारे बच्चों अगर कोई सिंबल नहीं है तो प्यारे बच्चों उसके आगे हम लोग प्लस का सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों इससे हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे टर्म एक दूसरे के साथ में लिखे हुए हैं तो प्यारे बच्चों अगर इसके आगे प्लस का सिंबल हमें लगाना कंपलसरी हो जाएगा। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर प्लस का सिंबल हटा देंगे तो प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, जब भी हमें
टू टर्म्स मिलेंगे तो प्यारे बच्चों उनके बीच में हमें प्लस का सिंबल लगाना ही पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हमारे मल्टीप्लीकेशन को दिखाएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हमारा केवल एक ही वेरिएबल है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों उसके आगे प्लस का सिंबल लगाएं या ना लगाएं, प्यारे बच्चों इससे कुछ भी मैटर नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे का सोल्यूशन देखेंगे। तो बच्चा लोग ध्यान दीजिए, यहां पर हमने ए स्क्वायर को लिख लिया, अब हम लोग ए बी को लिख लेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस बी ए को हम लोग क्या करेंगे, ए बी लिख लेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए बी लिख लेंगे। और क्यों लिख लेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिए, प्यारे बच्चों हम लोग चाहे ए बी लिखें या बी ए लिखें, प्यारे बच्चों दोनों हमारी सेम थिंग से। कैसे सेम थिंग से प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में हमारा कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, इनके बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो प्यारे बच्चों अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, कि प्लेस का हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्यारे बच्चों प्लेस को चेंज कर देंगे, लेकिन प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। ये प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहले ही बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, समझी होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ए बी को लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट में बचा हुआ हमारा टर्म है इसको लिख लेंगे बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों से लोग ध्यान दे रहे हैं कि प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारा माइनस ए बी, और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी लिखा हुआ है माइनस ए बी। तो प्यारे बच्चों दोनों क्या हो गए, अरे भाई भाई हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों हमारे क्या है, सेम है। अगर प्यारे बच्चों दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग लास्ट में बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस का 2ab क्यों हुआ, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों हमारे माइनस में थे, इस वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, हमारा माइनस का 2ab हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो प्यारे बच्चों RHS के बराबर आ रहा है कहीं ना कहीं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आया वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और प्यारे बच्चों मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि अगर हमारा LHS RHS के इक्वल आ जाएगा तो इसका मीनिंग क्या है, ये प्रूफ हो जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मैं आशा करता हूं ये प्रूवमेंट भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रूवमेंट को नोट कर लेंगे, और चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इस प्रूवमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी लोग, तुरंत फास्ट जल्दी से लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये प्रूवमेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास भी प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी प्यारे बच्चों शेयर करिए, जिससे वो भी इस प्रूवमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ पाएं और समझ पाएं। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्यारे बच्चों सब्सक्राइब के पास में आपको बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको जोर से बजाना है। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे क्लास की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।